बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो डिज़ोल्व गैसेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें जो सबसे पहले जो गैस थी, जो मैंने आप लोगों को कल बताया है थोड़ा सा उसके बारे में, आज है उसको उसके प्रॉपर जो है वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे पास डिज़ोल्व गैसेस, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी। तो जो आज जो हमने जो स्टार्ट है जो ठीक है वो सबसे पहले है ऑक्सीजन के। सबसे पहले हमें जो डिज़ोल्व गैसेस में पढ़ना है वो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो एक नेसेसरी है, ठीक। हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एक नेसेसरी एलिमेंट है। जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को जो है वो फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं, और उसके बाद जो है जितने भी अर्थ पे इस वर्ल्ड पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हैं उसको नाइट टाइम में यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो इसमें हमारे पास जो एनिमल्स, जितने भी हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे जो ऑक्सीजन है जो प्लांट्स बनाते हैं उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और उनको जो रिटर्न करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिटर्न करते हैं। अब इसमें हमारे पास वो कहता है कि अब ऑक्सीजन जो है हमारे पास उसकी जो कंसनट्रेशन है वो वेरी करती है, ठीक है। वाटर टू वाटर उसकी जो कंसनट्रेशन है हमारे पास जो है वो वेरी करती है। बट ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास डिज़ोल्व हो जाती है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास जो वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, उसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसमें उसके अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब सबसे पहले जो है हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन के, ठीक है। सबसे पहले इसमें उसने दिखाया कि हमारे पास जो है वो सोर्सेज कौन कौन से। अब देखिए हमारे पास जो ऑक्सीजन के डिज़ोल्व ऑक्सीजन के सोर्सेज हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि वो फर्स्ट सोर्स है हमारे पास। बेसिकली हमारे पास सिर्फ टू ही सोर्सेज हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन के। जो हमारे पास फर्स्ट सोर्स है वो ये है कि ये जो हमारे पास डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर से आती है डायरेक्टली, ठीक है। किस तरह? एक्सपोज सरफेस से, एटमॉस्फेयर से हमारे पास जो है वो डायरेक्टली हमारे पास जो है वो आती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये कि फोटोसिंथेसिस का जो हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, आप लोगों को वेल नोन आइडिया है कि फोटोसिंथेसिस से भी हमारे पास जो है क्लोरोफिल, हमारे पास ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, वहाँ पे जो है वो सनलाइट ट्रैप होती है, ठीक है। और हमारे पास फूड यानी कि ग्लूकोज बनता है, और उसके साथ हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अभी हमारे पास टू सोर्सेज हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से। दूसरा हमारे पास सनलाइट जो है जब वो फॉल करती है क्लोरोफिल पे, तो हमारे पास क्लोरोफिल जो है फिर उसको ऑक्सीजन जो है वो बनाता है और साथ में ग्लूकोज बनाता है। अब देखें कि अब वो कहता है कि अगर हम देखा जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसका जो है वो सरफेस वाटर के साथ कांटेक्ट है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है वो वाटर के साथ है। जो भी हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, वो जो है उनके ऊपर जो है वो डायरेक्ट जो है वो सन रेज है वो फॉल कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सरफेस होगी, जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसका जो है वो डायरेक्ट कंटेंट है सरफेस वाटर की सरफेस के साथ, ठीक है, वाटर रिजर्वायर के साथ आप कह लें। तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इसका जो है डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो इसमें हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट है उसका वाटर का, तो फिर उसमें हमारे पास उसमें जो है वो कंटिन्यूस जो है वो सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन है। बट अगर आप क्लोरोफिल में देखें तो क्लोरोफिल में जस्ट डे टाइम में, नाइट टाइम में जो है क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता। तो फिर उससे क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो जिसने ऑक्सीजन बनाई होती है उसी ऑक्सीजन को वो भी यूज़ करता है रेस्पिरेशन रेट में, ठीक है। तो उसके और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी हमारे पास ये है कि अब वो जो एब्जॉर्प्शन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे पास जो
अब एब्जॉर्प्शन है हमारे पास ऑक्सीजन की, जो जो कि एयर से जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जो हमारे पास जो डायरेक्ट कांटेक्ट कहा है ना मैंने आपको, डायरेक्ट कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर का वाटर के साथ। तो अब वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, तो ही हमारे पास जो वाटर है उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन, वो उसके अंदर ऑक्सीजन पहुँचती है। तो अब वो जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन है, वो एयर से जो एब्जॉर्ब होती है वो टू वे से हो जाती है। अब देखिए इसमें हमारे पास जो एयर का, या एयर को कह लें या आप एटमॉस्फेयर को कह लें, उसका जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट जो है वो रिलेशन है, कनेक्शन है वाटर के साथ। अब जब वो जो एयर है, वो एयर में से जितनी भी ऑक्सीजन होती है, वाटर, वो जो वाटर रिजर्वायर है उसको जो है वो उस ऑक्सीजन को है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है जो है उसमें है बाय डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ द सरफेस, मतलब डिफ्यूज़ हो जाना। ठीक, डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, हाई से लो में जाना, ठीक है। हाई से लो में जाना टुवार्ड्स ए ग्रेडियंट, टुवार्ड्स ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती। डिफ्यूजन जो है हमारे पास ये नेचुरल फिनोमिना है। डिफ्यूजन हमारे पास जो नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कोई भी एनर्जी जो है वो नहीं लगती। कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा से कम की तरफ ही जाती है, ठीक है। पानी जो है कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ ही जाती है। तो अब इसमें देखें तो इसमें एक तो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, दूसरा उसने कहा है कि सरफेस वाटर एजिटेशन, मतलब जो है वो सरफेस वाटर एजिटेशन में, इस मतलब कि कुछ हमारे पास सरफेस और वाटर के फिनोमेना होते हैं, उसमें से कुछ, फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास वेव एक्शन, हमारे पास क्या है, वेव एक्शन, जो वाटर की वेव्स आ रही हैं, उसके साथ ही जो है वो जो एयर है वो मिक्स हो गई है, उसने, उस एयर ने क्या किया है, उस वाटर ने क्या किया, उसमें जितनी भी ऑक्सीजन है उसको अब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। वाटर एक्शन हो गया, उसमें वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल कर रहा है हाइट से, जो है वो एक हाइट से जो वाटरफॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ हाइट से वाटरफॉल कर रहा है, तो अब वाटरफॉल कर रहा है हाइट से कर रहा है, तो वो जो ऑक्सीजन है सारी की सारी वो क्या है, वो ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो जब वाटरफॉल कर रहा होगा, तो जो एयर में जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो सारी की सारी जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा उसने, ठीक है। और कुछ हमारे पास जो है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, मतलब हर्डल्स की वजह से भी जो है वो, हर्डल्स की वजह से भी जो अब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन है फ्रॉम द एयर वो भी हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो कह रहा है कि हमारे पास जो है कि हमारे पास है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या डायरेक्ट डिफ्यूजन है हमारे पास सरफेस फिल्म से, और ये अंडरलाइन वाटर से, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। कहता है कि जो डायरेक्ट डिफ्यूजन है हमारे पास एयर से, जो है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन है ऑक्सीजन की, ठीक है। सरफेस फिल्म हो गया, या आपकी जो एयर से जो है वो सरफेस फिल्म कह लें, या वाटर रिजर्वायर कह लें, जो मर्ज़ी आप कह लें, ठीक है। वाटर एयर की जो है वो एयर जो की जो डायरेक्ट डिफ्यूजन है, ठीक है, सरफेस फिल्म से होगी, या फिर जो हमारे पास अंडरलाइन वाटर है, जो कि हमारे पास अंडरलाइन वाटर में हमारे पास क्या है वो, मतलब कि वाटर की जो नीचे वाली जितनी नीचे वाली लेयर्स हैं, ठीक है। और जो अंडरलाइन वाटर है और जो सरफेस ऑफ द वाटर है वो बहुत स्लोली, जो है डिफ्यूजन हमारे पास होती है। इतना क्विक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये इतना हमारे पास है क्विक, जो हमारे पास है वो क्विक प्रोसेस नहीं है, और हमारे पास रिलेटिवली इनसफिशेंट है, ठीक है। और इनसफिशेंट भी और इनफेक्टिव भी है, क्यों, क्योंकि अब वो हमारे पास इनफेक्टिव क्यों है, देखें। जो हमारे पास एयर है उसमें अकेली ऑक्सीजन ही नहीं होती, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें कार्बन भी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है एयर में, नाइट्रोजन भी होते हैं, ठीक है। इनकी कंपोजिशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब देखिए, अब इनफेक्टिव इसलिए है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन ही नहीं अब्जॉर्ब होती, जो भी जितनी भी बाकी भी जो चीज़ें हैं, जो बाकी भी हमारे पास एयर की जो कंपोजिशन में जितने बाकी केमिकल जाते हैं, वो भी जो है वो वाटर के साथ ही अब्जॉर्ब होते हैं, वाटर के जो है वो साथ ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास जो है ये इनअफेक्टिव है, ये हमारे पास जो है वो इनअफेक्टिव है, इतना जो है वो अफेक्ट जो है वो नहीं करता। और दूसरा फिर हमारे पास ये है कि ये हमारे पास जो है वो 24 आवर्स जो है, ये 24 आवर्स जो है हमारे पास पूरा जो है फुल डे है हमारे पास, ठीक है। अब वो ये पोटेंशियली ऑपरेट रहता है, 24 घंटे चलता है, हवा जिस टाइम मर्जी चल जाए, दिन को चल जाए, रात को चल जाए, जब मर्जी चल जाए, ठीक है। एक हमारे पास ये पोटेंशियली ऑपरेटेड 24 आवर्स, ठीक है, ऑल ओवर द डे में। और दूसरा उसमें वो कह रहा है कि जब और तब हर टाइम में है, लेकिन तब हर
24 आवर्स है वो ठीक है, बट एक्सपेक्ट हमारे पास एक्सेप्शन आते हुए जब जो है वो सर्दियाँ हैं, ठीक है। जब विंटर में क्या होगा, आइस फॉर्मेशन होगी। तो आइस हमारे पास तो आइस के एज ए इंसुलेटर काम करती है। आइस जो है वो लाइट, ऑक्सीजन, एयर किसी को भी जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती, नहीं करती। इस वजह से जो लाइट एयर या वाटर, लाइट एयर होगी, ऑक्सीजन होगी, वो आइस में से पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इस वजह से जो है ये हमारे पास एक्सेप्शन है, हमारे पास जो है वो आइस की। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अगर हम सम वेरिएशन देखें डिफ्यूजन की रेट में, तो वो जो है वो टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर का अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, फॉर एग्जांपल जो है वो कहीं पर जो है वो गर्मी है, मैं आपको बताती हूँ गर्मी में क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, वो बहुत क्विक होता है, बहुत क्विकली होता है, क्योंकि वो वाटर जो है वो हाई से लो की तरफ फॉल कर रहा होता है। वाटर जो है वो हाई से जो है वो लो की तरफ फॉल कर रहा होता है। जब हमारे पास हमारा टेम्परेचर में वेरिएशन आ गई है, ठीक है, या हमारे पास जो है कि रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ द गैस, जो गैस की कंसनट्रेशन है उसके अंदर वो हमारे पास वेरिएशन है, और हमारे पास जो है या हमारे पास जो है कि रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर हो गई, सॉरी रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर, और हमारे पास जो है वो जो वाटर डिफरेंट स्टेट है, मतलब डिफरेंट लेयर्स में है, ठीक है। वाटर जो हमारे पास क्या है वो डिफरेंट लेयर्स में। ये सारे के सारे जो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जब टेम्परेचर की वेरिएशन आएगी, तो जो है हमारे पास जब टेम्परेचर की वेरिएशन आएगी, तो जो है सर्दियों में तो जो है वो स्लो प्रोसेस है, गर्मियों में ज़्यादा है, ठीक है, स्पीडी है। तो सर्दियों में उसमें जो है वो बहुत स्लो है, वेरिएशन आ गई। फिर हमारे पास है गैस की कंसनट्रेशन। हमारे पास क्या है, गैस की कंसनट्रेशन। देखें जो एयर है वो जो वाटर के साथ जाकर मिक्स हो रही है, आया उसमें जो है वो जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो सफिशेंट है, ठीक है, सफिशेंट है। यहाँ जो है जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो जो है वो इतने हबस है वहाँ पे, या फ्री ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ये सारे जो प्रोसेस हैं बहुत ज़्यादा जो है वो ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो वेरिएशन भी शो होती है। कहता है कि अब हमने जो है इसके बारे में जो है वो रफ़ एक स्टेटमेंट बनाई गई है, ठीक है। वो ये कहा गया है कि जो हमारे पास जो ऑक्सीजन जो डिफ्यूजन रेट है ना, वो जो है वो 6 मीटर है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो है वो 6 मीटर है। हर भी जो गैस है जो कि डिफ्यूज़ होती है, ठीक है, उसके डिफ्यूजन रेट होते हैं, ठीक है, कि वो कितने मिनट में कितने डिस्टेंस पे जो कितनी जो है वो गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। जो गैस होती है जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो शो करती है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका जो रेट है वो 6 मीटर है, 6 मीटर पर ईयर इन अ क्वाइट वाटर हैविंग अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। 6 मीटर है, ठीक है, बट हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर हमारे उसमें टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था, होप सेलरी। उसने कहा कि जो ऑक्सीजन हमारे पास जो है ना फ्री वाटर, जो ऑक्सीजन फ्री है हमारे पास वाटर में, हम कहते हैं कि वाटर के अंदर जो फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कहा कि जो डेट ऑक्सीजन फ्री वाटर इन द लेबॉर्ट्री एंड अ कांस्टेंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन अलॉन्ग टू डेप्थ टू ओनली। अब उसने कहा कि उसने जो हमारे पास जो वाटर है जो हमारे पास लैब में है, ठीक है, वो ऑक्सीजन फ्री है। दूसरा ऑक्सीजन फ्री हमारे पास है, एक लैब में है। दूसरा उसने कहा कि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, वो जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो जो है उसका वो डेप्थ में है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक डेप्थ में है, ठीक है। एक जो वाटर को उसने जो साइंटिस्ट ने कहा, उसने जो है वो उसने कहा कि जो ऑक्सीजन जो है वाटर वो लेबॉर्ट्री में, और जो हमारे पास जो है एक डेप्थ में, ठीक है, डेप्थ में हमारे पास एक जो है सॉरी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जो है वो लेबॉर्ट्री में रखे हुए हैं, दूसरा उसने कहा है कि जो हमारे पास डेप्थ में है, जो हमारे पास नेचुरल वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। लेकिन जो डेप्थ वाला है उसके अंदर भी हमारे पास क्या जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उसने कहा डेप्थ है उसमें भी जो हमारे पास जो डिफ्यूजन का जो रेट है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो 6 मीटर ही है पर ईयर में, ठीक है। और ये जो इसकी अमाउंट बनती है वो 0.25 cc पर 1, ठीक है। मतलब जो है कि 1 पार्ट में से जो है वो 1 में से उसका 4th पार्ट जो क्वार्टर है उसका वो उसका जो है वो अगर आप सीसी में देखा जाए। कुछ एक और हमारे पास इन्वेस्टिगेटर आया, उसका नाम था होफर। उसने जो लेक
उसने जो है लेक कॉन्स्टेंस लिया, ठीक है। उसने स्विट्ज़रलैंड में लेक थी, उसने कहा कि 42 ईयर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन टू पास ऑन द सरफेस। कहता है कि उसने लेक था, उसने कहा कि 42 साल 42 ईयर्स रिक्वायर्ड है किसी भी एक लेक के अंदर। जो लेक उसने लिए, जो लेक उसने ली थी, ठीक है, उसकी रिक्वायर्ड लेक थी स्पेसिफिक। उसने कहा 42 ईयर्स जो है वो जो रिक्वायर है अपर जो लेयर है हमारे पास एपिलिम्नियन से मीजोलिम्नियन सॉरी हाइपोलिम्नियन में जाने की। अब देख लें कि वो सेम वाटर रिजर्वायर सिर्फ जो जो ऑक्सीजन है उसने जो है वो डिफ्यूज़ करना है, हाई से लो में जाना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है 42 ईयर्स जो है वो चाहिए कि सरफेस उसने बॉटम में जाना है, ठीक है। और लेकिन बट उसकी जो डेप्थ हो 42 ईयर्स चाहिए, बट उसके लिए भी स्पेसिफिक डेप्थ है, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास क्या है स्पेसिफिक डेप्थ है, वो डेप्थ है हमारे पास 250 मीटर, ठीक है। और ये जो और उस पर उसने कहा कि हमें जो है कि दूसरा उसने कहा कि और कहता है कि अगर फर्दर आप देखा जाए तो अगर आप सेम लेक लें, ठीक है, अगर आप क्या लें, अगर आप जो है वो अगर आपके पास सेम लेक हो, लेक हमारे पास वही कॉन्स्टेंस जो अगर हमारे पास जो है वो सेम लेक हो, तो उसके लिए हमें जो है 1 लाख 10 लाख ये जो है वो रिक्वायर्ड है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा सैचुरेटेड, ठीक है। अगर यह सैचुरेटेड जो है वो ऑक्सीजन हो जाए तो उसका जो टेम्परेचर होगा हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास सैचुरेटेड हो जाए और टेम्परेचर हमारे पास जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए कि उसने कहा है कि एक पे जो है एक पे जो है वो अपर लेयर से जो है वो अपर से जो है वो बॉटम में जाने के लिए उसको 42 ईयर्स रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की सैचुरेशन कर दें, ठीक है, ऑक्सीजन की हम क्या कर दें सैचुरेशन कर दें, दूसरा जो है हम जो है वो ऑक्सीजन जो जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो हमें तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने के लिए 10 लाख, ठीक है, ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने के लिए जो है वो 10 लाख जो है वो साल चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास जो है कि अब इसके लिए हमें जो है वो देखना, तो हमने डिज़ोल्व ऑक्सीजन देखे, हम जो ऑक्सीजन है वो कैसे डिज़ोल्व होती है कितने टाइम में, ये हम इससे वो बता रहा है कि इसके लिए हमारे पास जो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होने के लिए जो है वो 10 लाख जो है वो 10 लाख जो है वो चाहिए डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो अब अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो वाटर में जो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अब उसके अंदर जो है इसमें हमारे पास जो वाटर में ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन है, अब देखें जितना भी हमारे पास वाटर रिजर्वायर है उस सब में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व है। उस सब में जो कभी आपने देखा है कि जो हमारे पास जो वाटर है वो H2O की बजाय H2S हो या H2N हो, ठीक है। उसमें भी हमारे पास क्या है कि अब उसके लिए जो हमारे पास है अब लेकिन उसमें हमारे पास है वो जो डिफ्यूजन है वो हमारे पास है वो एक डिफ्यूजन में माइनर फैक्टर है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिफ्यूजन है वो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है कि आपका देखें जो डिफ्यूजन है वो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि देखें कि उसने हाई से लो के जो जाना है डिफ्यूजन में, तो उसने ये देखना है कि जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो लेक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो लेक का इंटरनल पार्ट्स हैं लेयर्स वगैरह हैं, उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कितनी कितनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, और कितनी कितनी जो है वो करनी है। क्योंकि हर लेयर जो है जब मैंने आपको स्ट्रेटा के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि हर लेयर के पास जो है वो ऑक्सीजन की एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन होती है। एपी के पास सबसे ज़्यादा, मीज़ो के पास उससे कम, हाइपो में या जो है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो अब इसलिए जो है मैं अब चूँकि हमारे पास जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है वो हमारे पास डिफरेंट है। तो इसी तरह हमारे पास जो है कि अब जो हमारे पास जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेटिक इन्वायरमेंट है वो भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट होंगे। जो एपिलिम्नियन का जो टेम्परेचर होगा वो और होगा, ठीक है, हाइपो का और होगा, मीज़ो का और होगा। तो जो एपिलिम्नियन पे जो प्रेजेंट है फाना फ्लोरा वो और है, जो हाइपर में जो हमारे पास एनिमल्स प्रेजेंट होंगे वो और होंगे, जो बॉटम में होंगे मोस्टली सी साइल होंगे, ठीक है, तो वो जो है वो और होंगे। इसलिए हमारे पास जो है अगर ऑक्सीजन देखें, क्योंकि हर चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए जो है हर चीज़ को सर्वाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है वो ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है। तो अब जो ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है क्योंकि वो लेयर्स टू लेयर्स वेरी कर रही है, सेम वाटर रिजर्वायर में ही वेरी कर रही है, तो इसमें भी हमारे पास लेयर्स टू लेयर्स वेरी तो कर रही है, ठीक है। तो फिर अब इसमें हमारे पास क्या है कि वो लेयर्स टू लेयर्स वेरी कर रही है, बट फिर इसमें हमारे पास जब उनका जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अपर लेयर में हमारे पास 40 है,
जो मिड वाला उसमें 30 है, जो 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 हाइपो है उसमें 10 है। तो देखें अपर पे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जिनका जो है वो जिनका ऑक्सीजन जो रेट हो कंजप्शन रेट होगा वो नियर अबाउट 40 होगा। जो हाइपर में होगा जो है मोस्टली जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती। जो हमारा जो मीज़ो है उसमें जो है वो इन बिटवीन होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि अब इसमें हमारे पास जो है जो हाईली हमारे पास जो इफेक्टिव है ना, जो जो हमने हाईली इफेक्टिव मीन्स है कि ऑक्सीजन को हमने सप्लाई करना है, वो उसकी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि देखिए हमारे पास जो हमने जो है वो कि ऑक्सीजन सर्वाइव करनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो इसने जो आपको इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर भी बताया हुआ है कि देखिए हमने क्या किया होता है, हम जो मुख्तलिफ डिवाइस हम यूज़ करते हैं, हम जो मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है जब हमारे पास जाते हैं रेस्क्यू की टीम होती है, जो जिन्होंने जो है कहते हैं फ़लाँ समंदर में लाश डूब के रेस्क्यू की टीमें गई हैं, वो क्या होते हैं, वो जो गोता खाने जिसको आप कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है वो अपने साथ जो ऑक्सीजन के स्पेसिफिक सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। क्योंकि जिस तरह डेप्थ में जाते रहेंगे उसी तरह हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन का जो रेट है वो कम होता जाएगा। और जो ह्यूमंस हैं वो उनके जो लंग्स हैं वो अडेप्टेड है ऑक्सीजन के लिए। उनके लंग्स क्या है वो अडेप्टेड है, उनको जो है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है, लाजमी है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का रेट कम होता जाएगा, डेप्थ में जा सकती है, तो क्या होगा, तो वो उनके जो लंग्स को प्रॉपर जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, उनको जो डेथ हो जाएगी। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए जो है वो अपने साथ जो वो ऑक्सीजन जो है वो पंप लेके जाते हैं। और अगर आप देखा जाए तो अगर हम बायोलॉजी में देखें तो अगर हमने जो है वो कोई अगर हमने जो है वो कोई एक्वेरियम बनाया हुआ है, ठीक है, एक्वेरियम बनाया हुआ है, तो हमने जो हम उसके लिए स्पेसिफिक एक पंप लेके आते हैं। वो पंप क्या करता है, वो बुलबुले नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है, वो बबल्स बन रहे होते हैं। वो जो पंप है वो पंप जो है वो कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। वो जो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास जो एक्वेरियम होता है उसका हमारे पास एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। हमारे पास जो जिस तरह लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इनका तो हमारे पास स्पेसिफिक साइज़ नहीं होता ना, लेकिन हमने एक्वेरियम बनाया होता है क्योंकि हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल नहीं होता। तो उसका हमारे पास एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। तो हमने जो है वो उस साइज़ के अकॉर्डिंग जो है हमने जो है वो ऑक्सीजन पंप लगाए होते हैं। वो ऑक्सीजन पंप क्या करते हैं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अपर लेयर होता है उस पर जो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका जो है वो इन्वायरमेंट के साथ एटमॉस्फेयर होता है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्वेरियम हमारे पास हम जो है वो फिर एरेटेड डिवाइसेस यूज़ करते हैं एक्वेरियम के अंदर। क्या करते हैं कि ताकि जो है वो ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो हमारे पास क्या है, जो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो इक्वलाइज कर सके, ठीक है। अगर अब वो कहते हैं कि अगर आप जो है वो नेचर में देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि नेचर में हमारे पास जो है वो जो सरफेस वाटर है, ठीक है, उस वाटर की मूवमेंट है वो हमारे पास जो है वो लेस, कभी कहीं पे हाई है कहीं पे ज़्यादा है। जो देखें जो आगे पास जो एपिलिम्ना जो अपर साइड है उसमें जो है वो जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। हाइपो में अपर से कम, जो मीज़ो में अपर से कम, जो हाइपो में उसमें तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होती वाटर की। और वाटर की मूवमेंट नहीं होती, एयर के साथ नहीं मिलती, तो उसके लिए जो हमारे पास जो है वो हाइपो में जो है वो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है, ठीक है। अब देखा उसने कहा कि अब जो लेक्स हैं हमारे पास, वहाँ लेक्स में हमारे पास क्या होता है, लेक्स में हमारे पास वेव एक्शन होता है, ठीक है। वो वेव एक्शन क्या करती है, वो वेव एक्शन जो है वो वेव एक्शन जो है वो एक्चुअली जो है वो वेव एक्शन होता है, फिर पानी पीछे से आ रहा है, पीछे से वाटर की वेव आ रही है, वो आगे जो है वो इनकाउंटर किया उसने, ठीक है। उसने जब इनकाउंटर किया, ठीक है। कुछ अगर तो वो वेव एक्शन जो है वो जो वेव एक्शन जो है वो डीप है, तो क्या करेगी, वो जो वेव एक्शन जो है फिर उसकी डेप्थ में भी जाएगी। जहाँ जितनी डीप हो जितनी उस वेव एक्शन की डेप्थ होगी, वाटर का जो है उतने ही जो है वो डेप्थ में जाएगी, ठीक है। वो इनडायरेक्टली जो है फिर डायरेक्टली तो अपर लेयर पे तो उसने जो है वो एक्ट करना ही करना है। अपर लेयर पे तो क्या उसने जो है एक्ट करना ही करना है। बट जो जो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास जो है उसका जो है जो डीपर वंस होगी, ठीक है, वहाँ पे भी जो है वो डीपर हमारे पास साइड्स होंगी लेक की, उसके ऊपर भी जो इनडायरेक्टली जो है वो उस पर जो है वो अप्लाई होगी।
और जब वो जो वाटर जब वो वेव एक्शन है हमारे पास जो डीपर साइड पे भी जाकर जब अप्लाई होगी तो उससे फिर क्या होगा उसके उसके उसको जो है वो ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन जो है वो जाकर जो है वो उस जो डीपर लेयर का जो डीपर जो लेयर का हमारे पास जो वाटर है उसके साथ जाके भी जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हम जो है वो हाँ उसके साथ हमारे पास क्या होगा कि हम जो ऑक्सीजन का जो लेवल है या सेचुरेशन का मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया। सेचुरेशन हमारे पास पतला कर देना, ठीक है, हमारे पास होता है पतला कर देना। तो अब जो हमारे पास जो है वो सेचुरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो है वो सेचुरेशन होने लग जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो और ऐड होती जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो है सॉरी सेचुरेशन का मतलब होता है गाढ़ा हो जाना, चीज़ का गाढ़ा हो जाना। तो अब ऑक्सीजन उसके साथ जाके मिलेगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन जाके मिलेगी तो वो जो वाटर है वो हैवियर हो जाएगा। वाटर क्या होगा वो है जो जब बॉटम में जाके भी जब ऑक्सीजन जाकर उसने ऑक्सीजन ने कॉन्टैक्ट करना है तो वाटर जो है वो हैवियर हो जाएगा, वो जो है वो ऊपर उठने लग जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जब फिर विंड एक्शन होगा या वेव एक्शन होगा तो वो जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट करेगी पूरे का पूरे जो है हमारे पास है वो ले के अंदर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब हमारे पास जो आइस कवर होती है तो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास जो आइस होती है वो आइस कवर होती है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी एलिमिनेशन ऑक्सीजन की एलिमिनेशन नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि जो एपिलिमिनॉन है पूरी कवर होती है ऑक्सीजन के साथ। आइस हमारे पास आइस जैसे गेट है, गेट बोलता है तो कोई भी अंदर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। जब गेट खुलेगा तो हर कोई अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। अब ये काम इसके अंदर है कि अब क्योंकि हमारे पास जो जब हमारे पास आइस कवर है तो उससे फिर हमारे पास क्या है, जब आइस कवर है तो जो ऑक्सीजन की एलिमिनेशन है वो होगी ही नहीं, ठीक है। जो ऑक्सीजन जितनी अंदर की जितनी हमारे पास एटमॉस्फेयर की है वो एटमॉस्फेयर में रहेगी, जो लेक की है वो लेक के अंदर ही रहेगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो था कि अब उसने वो कह रहा है कि हमारे पास जो कुछ जो है हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो जो जिनके पास क्लोरोफिल होता है तो वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल हमारे पास फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन इसमें भी तो हमारे पास ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है। वो जो ऑक्सीजन है वो जो है हमारे पास जो है वो डायरेक्टली जो है वो जो ऑक्सीजन है वो वाटर में रिलीज़ होती है, क्योंकि वो जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो होते ही पानी में है। वो जो ऑक्सीजन बना के जो है फिर रिलीज़ वो जो रिलीज़ जो है वो वाटर में करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वो जो वाटर की डिफ्यूजन है, ये वाटर की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो उसके बाद उसकी विंड की डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है वो विंड की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करता है कि हवा पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर हवाएं चल रही हैं तो जो अपर लेयर का जो वाटर है वो जो मिक्स होगा हमारे पास जो नीचे का पानी जो हमारे पास डाउन जो डीपर साइड का वाटर होगा उसके साथ फिर ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। अब ऊपर का जो पानी जाकर मिक्स होगा तो वो जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर जाएगी हमारे पास जो है फिर वो इससे ये जो है पूरा का पूरा जो है ये सर्कल चलता है, ठीक है। अब वो कहते हैं जो हमारे पास जो अब अगर हम देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स हैं वो बेशक ऑक्सीजन तो बनाते हैं कहते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो डिपेंड करती है लाइट पे, सनलाइट पे। अगर सूरज निकला है अगर सनलाइट है तो ऑक्सीजन हो तो हमारे पास जो ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगी। बट अगर सनलाइट नहीं है, नाइट टाइम है, तो तब ऑक्सीजन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अभी जो सनलाइट है ना हमारे पास, ठीक है, सनलाइट है तो हमारे पास डिपेंड करता है। अब दूसरा हमारे पास जो डेप्थ है ना जो ग्रीन प्लांट्स की, ठीक है, डेप्थ है कि अब वो जो डेप्थ है ये जो डेप्थ है वो एक्चुअली जो है वो डेप्थ हमारे पास जो है मैटर करती है कि अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कितने गहरे हैं, ग्रीन प्लांट जो है वो कितने गहरे हैं। और दूसरा हमारे पास जो है वो लेक या जो लेक हमारे पास और जो हमारे पास लेक है वो कितनी डेप्थ में है, वो कितनी गहरी है। जितनी डेप्थ में होगी जितनी जी वो डेप्थ में होगी उतना ही जो है उसको जो है वो ऑक्सीजन जितनी डेप्थ में होगी उतना ही जो ऑक्सीजन उतनी जो है वो ऑक्सीजन की जो पेनिट्रेशन है वो हमें उतनी मुश्किल में होगी। जितनी चीज़ गहरी होगी उतनी उसके अंदर चीज़ जानी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक जोन है ये इसमें हमारे पास जो ट्रांसपेरेशन होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर होता है जो कंफर्म कर देता है जो अब ट्रांसपेरेशन होती है। फिर हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट वाटर होता है, ठीक है, जो कि वो ट्रांसपेरेंट वाटर क्या करता है कि वो जो है वो डीपर लेयर का स्टेटअप बता देता है कि हमारे पास अपर लेयर का जो अपर लेयर है उससे हमें जो है वो जो डीपर स्टेट है किसी भी लेक का डीप लेक का उसका जो है पता चल जाता है कि जो लेक है वो कितनी जो लेक है हमारे पास जो है वो कितनी लेक हमारे पास जो है ये गहरी है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें हमारे पास जो 2 जोन्स हैं जो कि हमारे पास जो है वो लेक्स में कॉमन जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे पास हाइपो वाला है वो तो करता ही नहीं है, उसमें हमारे पास जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट ज़्यादा होती है, रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस रेट बहुत कम होता है। सबसे पहले हमारे पास जो है लिटोरल जोन है, ठीक है। लिटोरल जोन हमारे पास जो है जो शोर के साथ जोन होता है, ठीक है। शोर के साथ जोन है, वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल करती है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस रेट होता है वो हाई होता है रेस्पिरेशन से, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उसके साथ जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ऑक्सीजन बन रही होती है, अपर लेयर पे जो है वो सफिशेंटली जो है ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। इस वजह से हमारे पास यहाँ फोटोसिंथेसिस रेट बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन रिस्पिरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा जो कम है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या, उसमें जो लिटोरल जोन में हमारे पास रूटेड बेड्स होते हैं, रूटेड प्लांट्स जो जिनकी जड़ें हैं उनके जो है बेड्स होंगे। सेकंड उसने कहा लिम्नेटिक हमारे पास जो ओपन वाटर है, जो ओपन वाटर जोन है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है कि वो जो उसमें जो ओपन वाटर है, ठीक है, जो ओपन वाटर है उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, उसमें क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। अब वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो क्या करेंगे, वो जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो वाटर को शोर टू शोर ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो क्या करेंगे, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, प्लैंक्टन जो प्लांट्स ईटिंग होते हैं, ठीक है। शोर टू शोर ऑक्यूपाई करने के, लेकिन जो हमारे पास जो हमारा जो लेटर जोन है वो हमारा बेंथिक जोन है। बेंथिक जोन हमारे पास डेप्थ में जाता है, किसी भी जो है वो लेक की जो है वो डेप्थ में जाता है बेंथिक जोन हमारे पास जाके, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे ना तो फोटोसिंथेसिस होती है, ना फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, ना हमारे वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। जो वहाँ हमारे पास जो डीपर हमारे पास साइड है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो जू प्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पास जो है कि इसलिए हमारे पास जो है कि अब जो ठीक है, तो अब जो फिर हमारे पास जो डीपर लेक्स होंगी, ठीक है, वो वहाँ डीपर लेक्स में हमारे पास क्या होगा, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका जो लार्ज होंगे, उनका जो वाटर शैलो वाटर होगा उनके पास, ठीक है। तो वो जो है वो जो शैलो वाटर जो होगा, और जो हमारे पास जिनका जो है जो हमारे पास जो है जो डीप शैलो वाटर होगा और लार्ज होंगी, तो फिर वो क्या है, वो जो होल लेक को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ठीक है। होल लेक जो, और देखें जो हमारे पास लिटोरल और जो हमारे पास जो लिटोरल जोन है और जो हमारा लिम्नेटिक जोन है, ठीक है, ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस हमारे पास करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करते हैं जो हमारा जो बेंथिक जोन होता है वो एक्चुअली होता है डिकम्पोजर्स का है, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ठीक है। उसी हमारे पास एक स्टोरेज होता है, वो स्टोर करता है, ठीक है, काम को। तो जो हमारे पास लिम्नेटिक है और जो हमारा लिम्नेटिक जोन है और जो हमारा लिटोरल जोन है, ठीक है, ये दोनों जो है ये पूरा का पूरा जो है लेक को जो है कवर कर लेती हैं, और जो भी लेक का एक्वेटिक फाउना फ्लोरा जो है वो ईजिली जो है वो ऑक्सीजन को मिलती है और जो है वो रन कर रहा होता है, ठीक है। बच्चों ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो मैंने आज आप लोगों को जो है वो आधा पढ़ाया है, ठीक है। बाकी जो है हाफ जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अगर जो है आप लोगों को जो है कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डिज़ोल्व गैसेस वाला जो टॉपिक है, जो आप लोगों का ये कोर्स कंटेंट नहीं पूरा का पूरा ही है, ये टॉपिक्स जो है ये आप लोगों के जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में से भी इम्पॉर्टेंट है, जब इंटरव्यूज़ के लिए जाना है आफ्टर द डिग्री तो तब की भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।